नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग द 6 एब्सोल्युटली weirdest प्लेसेस इन द यूनिवर्स के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जानते हैं जिसे डायमंड प्लेनेट कहा जाता है? हाँ दोस्तों, ऐसा यूनिवर्स में एक प्लेनेट है जिसका नाम है प्लेनेट 55 कैंक्री ई। दोस्तों, ये हमारे सौरमंडल से 41 लाइट ईयर दूर एक तारा है जिसका नाम 55 कैंक्री है, या इसे कोपरनिकस भी कहते हैं। इसके चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाता हुआ एक ग्रह है जिसका नाम है 55 कैंक्री ई, जिसे जैनसन भी कहा जाता है। इस प्लेनेट का परिक्रमा समय 17 आज से थोड़ा ही ज़्यादा है और ये पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है। यह 55 कैंक्री ई एक झुलसा हुआ सुपर अर्थ है। दरअसल इसका टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस तक भी चढ़ जाता है, जो किसी भी धातु को पिघलाने के लिए एनफ है। दोस्तों, 2010 में एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि प्लैनेट 55 कैंक्री ई पर कार्बन ऑक्सीजन से असाधारण रूप से बहुत ज़्यादा है, और इस प्लैनेट से मिले इम्पोर्टेंट डेटा से जो बना मॉडल होता है वह यह सुझाव देता है कि वहाँ पे कार्बन ज़्यादातर है और हीरे के रूप में मौजूद है। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे डायमंड है और ये डायमंड प्लैनेट कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप यूनिवर्स के द बाल क्लस्टर के बारे में जानते हैं? दोस्तों, वैसे तो कभी कभी एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि यूनिवर्स को वो अच्छे से जानते हैं, बट ये यूनिवर्स बार बार उन्हें कन्फ्यूजन में डालता है। हाँ दोस्तों, ग्लोबुलर क्लस्टर जैसे NGC 6791 नाम का एक ग्लोबुलर क्लस्टर है। एस्ट्रोनॉमर्स को ये बहुत कंफ्यूज किया। गाइस, ट्रेडिशनली स्टार क्लस्टर को ग्लोबुलर क्लस्टर एंड ओपन क्लस्टर में डिवाइड किया जाता है। ग्लोबुलर क्लस्टर में ओल्ड स्टार होते हैं और ठसाठस बड़े होते हैं, एंड ओपन क्लस्टर में यंग स्टार्स होते हैं। बट NGC 6791 दोनों के बीच के लाइन को धुंधला करता है, जो साइंटिस्ट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। दोस्तों, यूनिवर्स को स्पेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर खाली है, जहाँ गैलेक्सीज ब्लैक यूनिवर्स में दिखाई देते हैं। बट रिमार्केबली यूनिवर्स में ऐसे स्पेस भी हैं जिनमें और भी कम चीज़ें हैं। एवरेज 10%, उन्हें शून्य या स्पेस वाइड कहा जाता है। टिपिकली 30 मिलियन से 300 मिलियन लाइट ईयर तक फैले हुए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने उनके नाम नक्षत्रों के नाम पे रखे हैं, जैसे फोर्नेक्स वाइड, बुल्स वाइट एंड कैन मेजर वाइट। फ्रेंड्स, द मिल्की वे जिसमें हमारा सौर मंडल है, इसका आकार 2 तले हुए अंडों के जैसा है जो एक दूसरे से चिपका है, बबल जैसे दिखता है। 2010 में फर्मी स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके एस्ट्रोनॉमर्स सेंटर से निकालने वाला बहुत विशाल बुलबुले देखते हैं, इसीलिए इसे फर्मी बबल कहा जाता है, और हमारा गैलेक्सी इसी में है। बबल्स में ज़्यादातर गामा किरणें होती हैं और एक किरणें भी गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार संभवतः इसमें शामिल रहा है, बट हाउ, कोई नहीं जानता। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रह्मांड में एक ऐसा भी जगह है जहां 2 विशालकाय ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, वो भी बाइनरी जोड़े में, और फिर एक में समा भी जाते हैं। आइंस्टाइन ने बताया था कि यूनिवर्स में घूमते हुए पिंड अंतरिक्ष समय के तान बान में गुरुत्वाकर्षण तरंगे प्रोड्यूस करते हैं। ये बताए कि दो ब्लैक होल एक दूसरा के जितने करीब आते हैं वे उतने ही ज़्यादा कक्षीय ऊर्जा छोड़ते हैं। ये ऊर्जा गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों में बदल जाती हैं, जो तालाब के लहरों की तरह स्पेस में फैल जाती हैं। ऐसे तरंगों का पता सबसे पहले सितंबर 2015 में अमेरिका के एलाइजियो द्वारा लगाया गया था, जब इसने बाइनरी जोड़ी के विलय से उत्पन्न तरंगों को पकड़ा था।
दोस्तों, वोपेकोला के तारामंडल में लगभग 65 लाइट ईयर दूर एक्सपो प्लैनेट HD 1897333b बृहस्पति से बड़ा है। वो हमारे अर्थ से 33 गुना बड़ा है। इस प्लैनेट को अपने नज़दीक के तारे से 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मिलता है, जिससे लिक्विड वाटर जब बहुत हीट होता है तब इससे ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है और सिलिकेट कणों की वर्षा वहाँ के बादलों से होती है। और दोस्तों, पिघले हुए सिलिकेट्स से कांच बनते हैं, इसीलिए संभवतः वहाँ अर्थात प्लैनेट HD 1897333b पर कांच की बारिश होती है। बट यही इंड नहीं होता है अजीबोगरीब बात। इस प्लैनेट पर अत्यधिक ताप के कारण भयंकर हवाएं चलती हैं जो 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। इसका मतलब है कि कांच जो ग्लास होते होंगे वो क्षैतिज रूप में बरसते होंगे। If you want to watch this type more videos, then stay tuned with us. Thanks.